Good morning, students. So let's start our theme 3, part 2, kinship marriage. Now, as we all knowing about that in the previous part, that is of that critical edition of the Mahabharata, उसके अंदर हमने क्या किया था? उसके अंदर हमने किया था किस तरीके से सुधांकर ने जो है और उनकी टीम ने 47 ईयर्स के अंदर इस क्रिटिकल एडिशन को लिखा. But that doesn't mean कि at that time they written only Mahabharata. As I told you in the previous video also कि Mahabharata was written at the time of 500 BC to 500 CE. This was the time when the Mahabharata was written. Suthankar, what the Suthankar did, he only take all the text from the whole subcontinent. Subcontinent here means India. From whole the subcontinent and collect that all the text, especially in the Sanskrit language and especially that are similar from the different areas of the subcontinent, and after that he combined, he compiled, he read out and he compiled again in his critical edition of Mahabharata. ये हमने किया है प्रीवियस के अंदर, ठीक है. उसके अंदर आप ये पढ़ सकते हैं कितने साल लगे, लाइक 1 लाख वर्सेस थे, 13,000 उसमें पेजेस थे, ये सब चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं. और स्पेशली फुटनोट्स और अपेंडाइसिस भी थे, जिसको मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. उसमें 2 चीज़ें थी उस टेक्स्ट के अंदर. पहली चीज़ तो ये थी कि वो संस्कृत के अंदर लिखा, ज़्यादातर संस्कृत के अंदर जो इन्होंने जो है फाइंड आउट किया था, जो संस्कृत में था, और कॉमन चीज़ें उसमें से इन्होंने निकाली थी, ठीक है. नाउ कि व्हाट वर द कॉमन थिंग्स, मतलब कि जो सारे टेक्स्ट जो सेम चीज़ें कह रहे थे वो टेक्स्ट उन्होंने लिया था. दूसरे ये कि कुछ वेरिएशंस लाइक द लोकल एरियाज़ की अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग लिखने के तरीके होते हैं, ठीक है, अलग अलग चेंजेस होते हैं. वो सब वेरिएशंस भी जो हैं इन्होंने जो है फुट नोट्स में डाले थे. फॉर एग्जांपल कि किसी स्टोरी के अंदर कोई चीज़ संस्कृत में या कोई चीज़ जो है बाकी टेक्स्ट में अलग लिखी हुई है, लेकिन लोकल डायलॉग्स और डिबेट्स के अकॉर्डिंग उसमें कुछ और वेरिएशंस है, लाइक यू कैन से एक्सेप्शन, ठीक है. तो दैट ऑल्सो दे एडेड इन दैट अपेंडाइसिस और द फुट नोट्स इन्होंने ऐड किया. सो इन होल इस चैप्टर का हमारा सोर्स क्या है, इस चैप्टर का सोर्स क्या है, इस चैप्टर का बेसिक सोर्स है टेक्सचुअल ट्रेडिशन, टेक्स्ट. और टेक्स्ट कौन सा, वैसे तो बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए थे, मैंने तुम्हें पिछले उसमें बताया था बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए थे, लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट क्या है, महाभारता वॉज द मेन सोर्स, जिसमें से सारे एक्सर्प्ट लिए गए हैं. लाइक जितने भी आपके सोर्सेज हैं छोटे छोटे जो आपके बुक में दिए होते हैं, वो सब सोर्सेज किससे लिए गए हैं, महाभारता से. क्लियर. तो उनसे ये चीज़ हमने फाइंड आउट की है कि उस टाइम की जो है सोसाइटी किस तरीके की हुआ करती थी, फैमिली में रिलेशंस कैसे होते थे, लड़ाई का रीज़न क्या होता था, कन्फ्लिक्ट क्यों होते थे. तो दीज वर द थिंग्स दैट वी डिड इन द प्रीवियस वीडियो. So let's start in this video. In this video we are going to do is that kinship and marriage means, kinship मैंने आपको पहले भी बताया है, किन का मतलब होता है कुल. जब हमारे किनशिप मतलब इन होल आप कह सकते हो हमारे जितना भी किन फोल रिलेटिव्स या रिलेशन, ये सारी चीज़ें, या हमारा पूरा का पूरा खानदान फैमिली, ये हमारे सब किनशिप होती है, लिनिएजेस, ये सब हमारी किनशिप होती है, ठीक है. कैसी हुआ करती थी और उनमें मैरिजेज और वहाँ के मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे. तो दिस वॉज द थिंग. हमारा आज का जो वीडियो है दैट इज ओनली ओनली ऑन द किनशिप एंड द मैरिजेस. ये हमारा आज का वीडियो है, ठीक है. इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसके अंदर हम 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे कि फैमिलीज़ कैसी हुआ करती थी, फैमिलीज़ के रिलेशंस कैसे होते थे, फैमिलीज़ जो है पैट्रिलिनियल थी या मैट्रिलिनियल्स थी, ठीक है. फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, शादियाँ कैसे होती थी, वुमेन के क्या वो मतलब डॉटर्स को किस तरीके से, लाइक सन वॉज इम्पॉर्टेंट और द डॉटर्स वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम. ये सब चीज़ें इन होल हम फैमिली के बारे में, रिलेशंस के बारे में इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे. सॉरी. आफ्टर दैट जो है इसके अंदर गोत्र क्या होते हैं, और माई जो है मदर्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर सन्स और फैमिलीज और नॉट. तो दीज टाइप ऑफ हम इर्द गिर्द जो है समाज के घूमेंगे, लेकिन कौन सी चीज़ के, सिर्फ एक फैमिली के अंदर, ठीक है. फैमिली में, किन फोल्क में, किनशिप में घूम रहे हैं, उसके अलावा और चीज़ों में नहीं, ठीक है. नाउ दिस वन. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज दैट, उसमें क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस होते थे, कैसे चला करता था, सब कुछ. ओके. फॉर द फर्स्ट थिंग इज दैट लेट्स टॉक अबाउट दैट फैमिलीज.
क्लियर, कि कैसी फैमिलीज हुआ करती थी और क्या. सो एज वी ऑल नोइंग अबाउट दैट फैमिलीज क्या होती थी, एज वी आर नोइंग कि फैमिलीज जो होती हैं सबके मतलब लाइक हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेशंस, हमारी एक्टिविटीज़, एवरीथिंग फैमिलीज, ठीक है. लेकिन क्या सारी फैमिलीज एक जैसी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल लाइक माई फैमिली, योर फैमिली और एनी अदर फैमिली, तो इज ऑल द फैमिलीज आर आइडेंटिकल? नो, फैमिलीज आर नेवर आइडेंटिकल. किसी में ज़्यादा मेम्बर्स होते हैं, किसी में कम मेम्बर्स होते हैं, किसी के कैसे अच्छे रिलेशंस होते हैं, किसी में नहीं भी होते हैं. अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं सबके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबके घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी सब अलग अलग. तो दीज वर द थिंग्स. सो फर्स्ट थिंग इज दैट फैमिलीज आइडेंटिकल नहीं होती, दैट वी ऑल आर नोइंग अबाउट दैट. क्लियर. लेकिन फैमिली वो होती है जहाँ हम साथ में खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रिसोर्सेज जो हैं शेयर करते हैं, हर चीज़ साथ में, पूजा पाठ, फेस्टिवल्स, एवरीथिंग जो हम शेयर करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट द फैमिली. इसी को ही हम फैमिली बोलते हैं. क्लियर. नाउ फैमिली जो है एक बहुत, और फैमिली के अंदर सब क्या आते हैं, रिलेटिव्स वगैरह सब आते हैं. तो रिलेटिव्स को हम जो हैं क्या बोलते हैं, किनफोल्क, और संस्कृत में क्या बोलते हैं रिलेटिव्स को, जनाती. तो फैमिली इज अ लार्जर नेटवर्क ऑफ द पीपल. फैमिली डजंट मीन कि हमारी जो न्यूक्लियर फैमिली है बस वही 4 या 5 लोग. नो, फैमिली मीन्स आर ऑल रिलेटिव्स, एवरीवन. ठीक है. तो लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल है. ठीक है. छोटा सा नहीं है जिसके अंदर हमारे सारे रिलेटिव्स वगैरह सब आते हैं, दैट इज द फैमिली. तो किन फोल्क और रिलेटिव्स में जब फैमिलीज आते हैं. क्लियर. और बहुत सारे केसेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे, हम जनरली किसको बोलते हैं, नेचुरली जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उसी को हम फैमिली बोलते हैं कि खून का रिश्ता है. क्लियर. लेकिन कुछ ऐसे में भी होते हैं ब्लड रिलेशन आर नॉट रिगार्डेड एज कजन्स. कजन्स के अंदर जो है इन मैनी केसेस फैमिली, इन संस्कृत में फैमिली को क्या बोलते हैं, कुल. दे रिगार्डेड एज ए नेचुरल आर बेस्ड ऑन द ब्लड. फैमिलीज के नेचुरल है कि भाई जो ब्लड से रिलेशंस है, बट इन सम फैमिलीज ब्लड रिलेशंस आर नॉट रिगार्डेड एज कजन्स. पर कुछ फैमिलीज में ऐसा भी होते हैं जहाँ पे ब्लड रिलेशंस नहीं होते हैं. कुछ केसेस के अंदर ऐसा पाया भी गया है. नाउ आफ्टर दैट, फॉर अर्ली सोसाइटीज हिस्टोरियंस रिट्राइव. अब हिस्टोरियंस को ये फैमिली मतलब अर्ली सोसाइटी की बात करते हैं तो वी आर नेचुरल सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं, महाभारत की बात करें. तो अर्ली सोसाइटी में महाभारत के टाइम पे जब हिस्टोरियंस को फैमिलीज़ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में रिट्राइव करने की ज़रूरत थी, तो किस तरीके से उन्होंने, तो उन्होंने जो रूलिंग एलाइट्स होती है, एज यूजुअल वी ऑल आर नोइंग अबाउट दैट कि रूलिंग एलाइट्स के बारे में पता लगाना बहुत आसान होता है क्योंकि सब कुछ लिखा होता है. लेकिन ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था. उनके लिए इतना आसान नहीं था कि वो ऑर्डिनरी पीपल्स की जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें. हिस्टोरियंस ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज द एटीट्यूड टूवर्ड्स द फैमिली एंड किनशिप विद द हेल्प ऑफ सब इनसाइड स्टोरीज एंड थिंकिंग. अब महाभारत आप पढ़ते थे ऑल, हम लोगों ने सबने महाभारत देखी भी है एंड होप सो नहीं देखी हो तो अभी आ रही है, आप सब देख सकते हैं. हम महाभारत जो है उसके अंदर जो है बेसिकली क्या है, फैमिली रिलेशंस के बारे में बताए गए. ठीक है. उनके क्या आपस में उनके रिलेशंस कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, या उनकी लड़ाई का, कन्फ्लिक्ट का कारण, सब कुछ. तो बेसिकली हिस्टोरियंस ने महाभारत के थ्रू फैमिली रिलेशंस इन जो हैं उनके कैसे थे, लोगों का फैमिली के प्रति क्या एटीट्यूड था, रिलेटिव्स के लिए उनके क्या मतलब, उनकी क्या भावनाएं थी, इन सब को पढ़ने की कोशिश की है. उनकी स्टोरीज़ में उनके अंदर झांकने की कोशिश, स्टोरीज़ के थ्रू ये चीज़ पता लगाने की कोशिश की है कि वेदर दे वर लिविंग हैप्पीली एवर या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम भी हुआ करती होंगी. सो बाय दी स्टोरीज जो एनालाइज इन हाउ दे शेप देयर एक्शंस, कि किस तरीके से वो काम किया करते थे. शेप देयर एक्शंस हेयर मीन्स दैट कि कैसे वो, किस तरीके से वो फैमिलीज़ के अंदर जो है मतलब कि एटीट्यूड, मतलब क्या काम, मतलब किस तरीके से एक दूसरे के प्रति उनके क्या एक्शंस रहा करते होंगे, क्या अच्छे बिहेवियर से उनका एटीट्यूड चेंज होता था या फिर उनके आपस में कोई ऐसा एक दूसरे से ऐसा काम कर दिया करते थे जिसकी वजह से उनके जो एटीट्यूड चेंज हो जाया करते थे इन होल. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करते हैं कौरवास और पांडवास की, कैसे उनके आपस के रिलेशंस जो हैं उनके एक दूसरे के काम, एक दूसरे एक्शंस की वजह से, एक दूसरे की कुछ ना कुछ ऐसी हरकतों की वजह से दूसरे के एटीट्यूड चेंज हो जाया करता था. दिस डे सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स. तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि भाई किसी ऐसे काम की वजह से
उनके एटीट्यूड्स बदल भी जाते होंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत महाभारत में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी हैं कि जिससे जो हैं कौरवों के एटीट्यूड्स की वजह से पांडवास ने अपने जो हैं कौरवों के एक्शंस की वजह से पांडवास ने अपने एटीट्यूड्स चेंज कर लिए, या फिर कुछ ऐसा हुआ लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं महाभारत में जिसकी वजह से उनके जो हैं एटीट्यूड्स बदलते चले गए, एक दूसरे के लिए भावनाएँ जो हैं उनकी बदलती चली गई। सो दिस वर ऑल अबाउट द फैमिलीज। लुक, सो फाइंडिंग अबाउट द फैमिलीज़ में हमने क्या कि फैमिली सेम नहीं होती हैं। फैमिलीज़ के अंदर जो हैं मतलब फैमिली उसको कहते हैं जो एक साथ खाते पीते उठते बैठते सारे काम फेस्टिवल एक साथ करते हैं। फैमिलीज़ में रिलेटिव्स आते हैं, सिर्फ फैमिली नहीं, रिलेटिव्स जिसको जनाती कहते हैं। फैमिलीज़ में सिर्फ ब्लड रिलेशन या नेचुरली ब्लड रिलेशन तो होते ही हैं, बट दैट डजंट मीन कि हर फैमिली में ब्लड रिलेशन, कुछ कजन्स ऐसे भी हुआ करते हैं जिनके ब्लड रिलेशन उसमें नहीं होते हैं। ब्लड रिलेटिव्स आर नॉट रिगार्डेड एज द कजन्स। Blood relations are not regarded as cousins. Yes. और आफ्टर दैट रूलिंग एलाइट की अगर हम बात करते हैं तो रूलिंग एलाइट्स की तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, बाकी नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ों को हिस्टोरी ने एनालाइज किया, इन्वेस्टिगेट किया, फिर पता लगाया उनके कामों से उन्होंने जो एक्शन थे उनके थ्रू कि किस तरीके से इन्होंने जो है इनके रिलेशन हुआ करते होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज द पैटरलिनी, आइडल ऑफ पैटरलिनी। नाउ दो चीज़ें हैं, पैटरलिनी एंड मैटरलिनी। ठीक है, पैटरलिनी जब हमारी फैमिली हमारे पीछे हमारे फादर का नाम होता है, या फिर फादर के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, पैटरलिनी रिलेशंस होता है। क्लियर। मीन्स दैट ट्रेसिंग द डिसेंडेड फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन, दैट इज द पैटरलिनी। ऑन हेयर द मैटरलिनी मीन्स दैट the term that used when the descendant is traced through the mother। और मैटरलिनी मतलब डिसेंडेंट के किसके थ्रू, मदर के थ्रू जो नाम चला आ रहा है, पैटरलिनी फादर के थ्रू। तो बेसिकली वी ऑल आर बिलोंग टू द पैटरलिनी रिलेशंस। क्लियर। तो उस टाइम पे पैटरलिनी रिलेशंस जो हैं हुआ करते थे या नहीं मैटरलिनी हुआ करते थे, इन सब चीज़ों का पता लगाया है हिस्टोरियंस ने। और क्या आइडिया मतलब पैटरलिनी आइडियल्स क्या हुआ करते थे, किस तरीके से उन्हें पता चला, कब स्टार्ट हुए, एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। सो व्हेन द किनशिप रिलेशन चेंज, तो ये सब रिलेशंस जो हैं कब बदले, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये सब हमने किससे पता लगाने की कोशिश की है, महाभारता से। ठीक है। अब इसमें महाभारता का इन्होंने पूरा बताया, लाइक महाभारता में जो ग्रुप पूरा जैसे कौरवाज, पांडवाज जो कुरु लीनिएज के थे, लीनिएज का मतलब वंश जो है, कौन से वंश के थे, जिस कुरु लीनिएज के थे, जो है जनपदास के ऊपर जो एक कुरु क्या है, एक जनपदा थी। ठीक है, महाजनपदा थी। दैट आखिर में लड़ाई हुई इनको, अब पावर को लेके लड़ाई हुई, पांडवास जीते और उसके बाद जो है पांडवास का ही रूल वहाँ पे चला। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि आफ्टर द पैटरलिनियर, आफ्टर दैट पैटरलिनियर सक्सेस वॉज प्रोक्लेम। तो ये माना जाता है 500 BC से बाद, मतलब वो तो लिखी गई थी, दैट मीन उससे पहले ही हुआ होगा युद्ध तो। ठीक है। तो पांडवास जब से जीते हैं ये माना जाता है, उसके बाद पैटरलिनियर रिलेशन जो है स्टार्ट हो गए। तो ये रिलेशन किनशिप ये कब चेंज हुआ, व्हेन द पांडवास जो है दैट गॉट विक्ट्री। क्लियर। इसके अंदर एक और है छोटा सा आदि पर्वन। आदि पर्वन लिटरली किसको बोलते हैं, पहला पेज, संस्कृत के महाभारत का जो पहला पेज है उसको आदि पर्वन बोलते हैं, जिसके अंदर जो है डिस्क्राइब किया गया कन्फ्लिक्ट, कौरवाज और पांडवों के बीच के अंदर क्या किया, कन्फ्लिक्ट जो है डिस्क्राइब किए गए हैं, दैट इज द आदि पर्वन। ओके। सो क्या रिलेशंस जो हैं ये जो पैटरलिनियर रिलेशंस कब से बने, अकॉर्डिंग टू द महाभारत, जब पांडवा जीते उसके बाद से जो है पैटरलिनियर रिलेशंस चले आ रहे हैं। क्लियर। While the idea of the patrilineal had existed before the composition of epic, this is the reason that central story revolve around the idea। तो patrilineal had existed before the composition, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपोजिशन कब की, 500 BC टू 500 C के बीच में हुई है, लेकिन ये आइडिया तो पहले से ही चला। भाई नेचुरल सी बात है, कंपोजिशन तो जब की गई होगी ना जब ऑलरेडी युद्ध हो गया होगा। क्लियर। सो ये आइडिया जो है पैटरलिनी का ये उससे पहले से ही चला हुआ आ रहा है। ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, फादर की प्रॉपर्टी का अधिकार किसको होता है, सन को होता है। आफ्टर दैट ऑफ द फादर ऑल्सो सन कैन क्लेम द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। नाउ इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें आगे जो हैं 600 BC से 600 आगे सब लोगों ने ये सब फॉलोज की, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशंस आए। वेरिएशंस क्या आए, क्या डिफरेंस है, क्या एक्सेप्शन था। पहली चीज़, अब जिसका बेटा नहीं हो वो क्या करेंगे, तो वो अपने ही रिलेशन में किनमैन में किसी को या फिर अपने भाई को किसी और को वो प्रॉपर्टी, अपने सारे रिसोर्स, अपनी सारी जो हैं प्रॉपर्टी जो है वो क्लेम कर सकते थे या किसी और को वो दे सकते थे। और दूसरा वुमेन,
इन केसेस सम वुमेन, वैसे वुमेन का कोई भी अधिकार नहीं हुआ करता था फादर के रिसोर्सेज पे, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको प्रभावती गुप्ता का एग्जांपल मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, लेकिन प्रभावती गुप्ता इसी तरह वुमेन ऑल्सो एक्सरसाइज पावर बट दे बिलोंग टू रूलिंग क्लास इन द, रूली नहीं है आईएनजी लगा लेना इसमें, रूलिंग क्लास इन द मोस्ट केसेस। लेकिन ये कॉमन पीपल्स के लिए नहीं था कि भाई बाप मतलब उनके बेटा नहीं है तो अपनी बेटी को उन्होंने प्रॉपर्टी, रूलिंग क्लास में एक्सेप्शंस की तरह हुआ करते थे। सो दो वेरिएशंस भी थे, वैसे तो सारी प्रॉपर्टी बेटों की हुआ करती, लेकिन बेटा नहीं है तो भाई की या फिर फैमिली मेम्बर में किसी और की, क्लियर, किसी भी रिलेटिव की, अदरवाइज बेटी की भी जो है हुआ करती थी। नाउ आफ्टर दैट द पैटर्निटी वॉज नॉट यूनिक टू द रूलिंग फैमिलीज, इट इज़ मैंशनड इन द ऋग्वेद। अब ये चीज़ जो है कहाँ से आई है, ये ऋग्वेदा से पता चलेगी, पैटर्निटी जो है यूनिक नहीं थी, इट मैंशन इन द ऋग्वेदा। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड बाय वेल्दी मैन एंड दोज हु क्लेम। सो जहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि रूलिंग क्लास, लेकिन ऋग्वेद कब लिखे गए थे? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और किस टाइम का मैंने बताया हुआ है वो मैंने आपको बताया, वो जो बीच में जो 15 साल जो रहे हैं, क्लियर, वो बीच के जो 15 साल, उस टाइम पे जो स्टार्टिंग में ऋग्वेदास लिखे गए थे। तो ऋग्वेदास में ये चीज़ क्लियर भी की गई है कि पैटर्नलिनी जो ये रिलेशन है सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ये फॉलो सिर्फ रूलिंग क्लास ही फॉलो करते थे, ये हाई स्टेटस के लोग, ब्राह्मणास, ये सब वेल्दी मैन, ये सब इसी चीज़ को फॉलो किया करते थे। क्लियर कि पैटर्न की भी हमारी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, हमारे बाद हमारे बेटे के पास जाएगी। सो दिस वॉज द सेकेंड द रूल ऑफ द पैटर्नलिनी। द आइडल पैटर्नलिनी मतलब फादर की प्रॉपर्टी, सन की, ये सारी चीज़ें जो है महाभारता से जो है माना जाता है कि युद्ध के बाद जो है ये चीज़ फॉलो की गई होगी, लेकिन जो है ऐसा नहीं है, लिखी गई है, जब ये कंपोज की गई थी उससे पहले से भी ये फॉलो की जा रही थी। और रूलिंग एलाइट, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हुआ करते थे, बस कुछ रूलर्स ऐसे हैं इस टाइम पीरियड के जो हम पढ़ रहे हैं 600 BC या फिर उसके 600 CE के बीच के जो पढ़ रहे हैं, उसमें अब जिनके बेटे नहीं हैं वो किसको देंगे, अपने फादर को, अपने रिलेटिव्स में से किसी को भी, या अपनी बेटी को भी दे दिया करती है। एक्सेप्शंस में आएगा। और दूसरा एक्सेप्शन में ये भी कि ऋग्वेदा ये भी बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि रूलिंग एलाइट्स ही फॉलो करते थे, दिस वॉज फॉलोइंग बाय द ब्राह्मणास, हायर क्लासेस, और ये सब भी फॉलो किया करते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द रूल ऑफ द मैरिज। रूल, अब शादी, दिस टॉपिक इज बेसिकली रिलेटेड टू द डॉटर्स ओनली, नॉट द सन। सन का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पैटर्नलिनी में, ठीक है। नाउ ये जो टॉपिक है बेसिकली जो है, जैसे कि अगर बेटा है तो उसका क्या अधिकार है कि वो फादर की प्रॉपर्टी के अंदर उसका पूरा अधिकार है। लेकिन अगर फादर की बेटी है तो बेटी के लिए जो फ्रेमवर्क है वो कुछ और हुआ करता था, बेटी के लिए थोड़े डिफरेंसेस हुआ करते थे, वो पैटर्नलिनी में हिस्सेदार नहीं हुआ करती थी, किसी भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार कोई भी वो क्लेम नहीं कर सकती थी, एक्सेप्शंस को छोड़ के, जैसे प्रभावती गुप्ता का एक्सेप्शन है, ठीक है ना, वो किसी भी प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं किया कर सकती थी। ओके, दैट वर द थिंग। सो बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता था कि भाई जिन भी रूलिंग एलाइट्स में या अच्छे हायर स्टेटस में जो उनकी जो बेटियां या वुमेन्स हुआ करती थी, उनके लिए था कि उनको सही समय पर जो है सही आदमी के साथ उनकी शादी कर देना, कन्यादान करना, ये सब चीज़ें, और जो है एक्सोगेमी में मतलब दूसरे कुल में करना, ऐसे नहीं सेम कुल में नहीं होता, तो ये सब चीज़ें जो हैं फॉलो की गई थी रूल्स ऑफ मैरिज के लिए। तो हम शादी किस तरीके से, लड़कियों की शादी के लिए क्या क्या रूल्स थे, ये सब चीज़ें थे, ये पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद ब्राह्मणास, फिर धीरे धीरे थोड़ी सोसाइटी बदली, जैसे मैंने आपको बताया 600 BC से 600 के अंदर जो है टाउन्स वगैरह भी आने लगे थे, तो टाउन्स आए, अलग अलग लोग यहाँ बेचने खरीदने आए, अलग अलग जगह के लोग वहाँ पे रहने आए, तो उस टाइम पे किस तरीके से चेंजेस होने लगे, क्लियर। तो वो सब चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी, जिसको जब वो क्लेम करने लगे कि ऐसा थोड़ी है कि भाई यही सब रूल होंगे, रूल्स अलग भी तो हो सकते हैं। जब ब्राह्मण्स ने एट दैट टाइम, ब्राह्मण ने फिर धर्मसूत्रास, धर्मशास्त्र, फिर कुछ ने मनुस्मृति ये सब लिखनी शुरू की, जिसके अंदर क्लेम करना शुरू किया, और फिर रूल्स पर लिखने शुरू किए ब्राह्मण्स ने, क्लियर कि ये रूल्स होंगे और इस तरीके से रहना पड़ेगा और यूनिवर्सली फॉलोड होंगे और सबको फॉलो करना पड़ेगा इस तरह से। बट दैट डजंट मीन एवरीवन फॉलोड द रूल्स, ठीक है, लोगों ने उस रूल्स को चेंज भी किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, रूल्स ऑफ द मैरिज। सन के लिए पैटर्नलिनेज ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, और बेटी कोई क्लेम नहीं कर सकती थी, ओके। और दूसरी चीज़, मैरिड विद द यूथ विद द अदर किन, वो एक्सोगैमी, दो वर्ड इसमें वर्ड आएगा, एक्सोगैमी, एंडोगैमी, पॉलीएंड्री, these were the words that come in this topic, clear। and
पॉलीगैमी, ये 4 वर्ड्स आएंगे इसके अंदर। तो एक्सोगैमी के दूसरे कुल में शादी, दैट यू ऑल आर नोइंग अबाउट दैट कि सेम रिलेशंस में थोड़ी शायद दूसरे रिलेशंस में दूसरे कुल में ही शादी होती हैं, तो आज भी फॉलोज होती हैं, ठीक है। नाउ they were married in the with the youth in the other kin और that is called the exogamy, और सेम किन को क्या बोलते हैं, एंडोगैमी, जो एक्सेप्शंस में कभी कभी यूज़ होते भी थे। अब इसमें एक फादर का सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता था कि वो अपनी बेटी को राइट टाइम पे शादी करके और राइट इंसान के हाथ में उसको दे दे, दैट वाज द मेन थिंग। ये जो रूल्स में माना जाता था, एक अच्छे खानदानी लोगों की निशानी माना जाया करती थी, क्लियर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फादर का सबसे बड़ा कर्तव्य माना था कन्यादान। ये रूल्स ऑफ मैरिजेस हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे, एक्सोगैमी, एंडोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, राइट टाइम, राइट पर्सन, ठीक है, कन्यादान, कैन नॉट क्लेम, ये सारी चीज़ें। तो कन्यादान वॉज बिलीव टू बी द गिफ्ट ऑफ द डॉटर इन द मैरिज वॉज एन इंपॉर्टेंट। तो कन्यादान क्या है, कन्या का दान कर देना, जो कौन करते हैं, फादर करते हैं, किस टाइम पे, बेटियों की शादी के टाइम पे, क्लियर। तो दैट वर थिंग। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेप्शन। बट धीरे धीरे समय के हिसाब से जो है नए शहर आने लगे, नए शहर आए, अलग अलग लोग खरीदने बेचने के लिए जगह, नई नई जगह बसने लगे, तो उनके आइडियाज़ दे शेयर, अपने अपने आइडियाज़ शेयर करने लगे, और कुछ कुछ जो है कन्फ्लिक्ट्स आइडियाज़ के अंदर जो हैं डिबेट्स होने लगी। अब इन सब चीज़ों पे जब क्वेश्चनिंग, रूल्स पे, पुराने जो रूल्स थे इन पे क्वेश्चनिंग उठने लगी, इन पे क्वेश्चनिंग करने लगे लोग, द ब्राह्मणाज ने अर्नियल बिलीव्स पे को दोबारा जो है, उन चैलेंजेस को दोबारा लिखना शुरू किया ब्राह्मणाज ने, और उस टाइम पे उन्होंने दोबारा ये रूल्स एंड रेगुलेशन लिखने शुरू किए कि कैसी सोसाइटी होनी चाहिए, सोसाइटी के क्या नॉर्म्स होने चाहिए, क्या कोड्स होने चाहिए, ये सब चीज़ ब्राह्मणाज ने लिखने शुरू किए। एंड दे मेड क्लियर द रूल्स फॉर सोशल बिहेवियर फॉलोड बाय एवरीवन, क्लियर। और वो अब ये सब तीनों, तो ये तीनों चीज़ें मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कब लिखी गई थी, क्लियर। तो उसके बाद उन्होंने ये सब रूल्स रेगुलेशंस किस तरह के सोसाइटी, ये सब किस में लिखा, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, इन सब चीज़ों में ये सब लिखना शुरू किया। और बाद में जितने भी ब्राह्मणास के बाद जो भी और भी ब्राह्मण्स आए, उन्होंने उसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फॉलो किया, और ये माना कि सब लोगों ने, ये सब ब्राह्मण्स ने ये माना कि ये जो है उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये यूनिवर्सली वैलिडिटी है, इनको यूनिवर्सल वैलिडिटी इनको है, सब लोग इसी को ही मानेंगे। बट दैट डजंट मीन, ठीक है, लेकिन इसमें जो है फिर, लेकिन एवरीवन हैज़ टू ऑबे, बट ऐसा हुआ नहीं कि सब ऑबे करेंगे। रीजनल डाइवर्सिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया, रीजनल डाइवर्सिटी तो होती है सब कंटिनेंट में, हर लोगों ने उनकी बात, ऐसा नहीं है कि उन्हीं को ही फॉलो किया, उनकी बात को अपोज करने वाले भी थे। रूल्स ऑफ ब्राह्मणस वर नॉट परवेसिव, नॉट फॉलोइंग बाय एवरीवन एट दैट टाइम ऑल्सो। इसका एक एग्जाम्पल है, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज के। ब्राह्मणस ने 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज दी। 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज के अंदर जो होती हैं, पहली फर्स्ट फॉर्म जो धर्मशास्त्र, धर्मसूत्राज में लिखी थी, पहली फर्स्ट 4 जो होती हैं, अकॉर्डिंगली दैट 4 वर वेरी लाइक जिसके अंदर कन्यादान आता है, बाप जो है बेटी को दहेज की तरह कुछ एज अ डाउरी देते हैं, गिफ्ट देते हैं बेटी को, ठीक है, दीज वर द टाइप्स ऑफ थिंग। और लास्ट के 4 जो थे, जिसके अंदर ये होता है कि अपनी मर्जी से शादी कर लेना, इंटरकास्ट मैरिज कर लेना, या फिर जो है गिफ्ट देने की जगह गिफ्ट लेके भाई लड़की वाले गिफ्ट लेके शायद, तो दीज वर द 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस जो ब्राह्मणाज ने बताया था, दैट वर नॉट अलाउड, और फर्स्ट 4 जो हैं वो अलाउड है। बट दैट डजंट मीन लास्ट 4 हुआ नहीं करती थी, लास्ट 4 टाइप्स ऑफ मैरिजेस भी हुआ करती थी। तो दैट मीन्स पॉसिबल दैट लास्ट 4 प्रैक्टिसेस बाय दोज हु वर नॉट एक्सेप्ट बाय द ब्राह्मण, तो वो किया करते थे जो ब्राह्मण्स के नॉर्म्स नहीं माना करते थे। तो ये बात क्लियर हो गई कि बोल रहे यूनिवर्सली वैलिडिटी है, लेकिन इस तरह की शादियाँ भी हुआ करती थी, दैट मीन्स यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं थी, क्लियर। सो दिस वर द थिंग, what we done in this is कि हमने रूल्स ऑफ मैरिजेस, शादियाँ कैसी, बस शादियाँ जो है बेटियाँ होना, दैट मीन्स उनकी जल्दी जल्दी अच्छे जगह अच्छे इंसान के साथ अच्छे टाइम पे शादी कर दो, एक्सोगैमी में होनी चाहिए उनकी शादी, कन्यादान कर दो, ठीक है। समय बदला, डिबेट्स आने लगी, तो ब्राह्मण ने रूल लिखने शुरू कर दिए, धर्मशास्त्र, धर्म, और बोला ये रूल सब फॉलो करेंगे, क्लियर, और सब जगह ये यही मान्य होंगे। लेकिन रीजनल डाइवर्सिटीज़ में कुछ एक्सेप्शंस भी आए, जिसके अंदर ब्राह्मण ने 8 फॉर्म ऑफ मैरिज लिखी थी, इसके जिसमें फर्स्ट 4 फॉर्म ऑफ मैरिजेस वर गुड एंड द लास्ट 4 मैरिजेस वर नॉट गुड, दैट मीन्स, लेकिन ऐसा नहीं है लास्ट 4 टाइप्स ऑफ मैरिजेस नहीं हुआ करती थी, वो भी हुआ करती थी। उसके अंदर जो है वो जो भी मैरिजेस हुआ करती थी, एंड दैट मीन्स कि वो ब्राह्मण्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द गोत्र ऑफ द वुमेन। गोत्र जो है
अब ये एक अलग सा जो है इसमें आप जो है ध्यान से सुन लीजिएगा कि व्हाट आर दैट। गोत्र बेसिकली ये 1000 BC के टाइम का चला आ रहा है, 1000 BCE। हम 600 BC से चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट मीन उससे पहले का टाइम, ठीक है। नाउ ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस ने स्टार्ट किया 1000 BC के टाइम पीरियड में, ठीक है। और ये होता है लाइक डिफरेंट हमारे जो हैं ऋषि मुनीज हुआ करते थे, ऋषि मुनीज के जितने भी फॉलोवर्स हुआ करते थे, हर ऋषि मुनि के अलग अलग फॉलोवर्स हुआ करते थे। तो जो जिस ऋषि मुनि का फॉलोवर हुआ करता था वो उसी ऋषि मुनि के नाम से जाने जाया करते थे और वो ही गोत्र माने जाया करते। एट दैट टाइम तुम्हें जो वेदों का टाइम था, जो वैदिक टाइम पीरियड था, तो दैट वर हैविंग द फर्स्ट थिंग, द उनके पास सबसे ज़्यादा ऋषि मुनि वगैरह ही सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्लियर। तो उस टाइम पे जो है जो भी उनको फॉलो करता था वो उसी गोत्र से जाने जाएगा, दैट वॉज द गोत्र, ठीक है। सो ईच गोत्र स्पेशली ब्राह्मण्स, और ये सब गोत्र ज़्यादा कौन फॉलो करते हैं, ब्राह्मण्स ज़्यादा फॉलो किया करते थे, वर नेम्ड आफ्टर देयर वैदिक सी। जिस वैदिक ऋषि के वो फॉलोवर्स हैं, जिस वैदिक ऋषि को वो मानते हैं, उन्हीं के नाम से वो फॉलो कि भाई आप कौन से गोत्र के हैं। लाइक इसमें कुछ आएंगे गौतमा, वशिष्ठा, ये ऋषि मुनियों के नाम हैं, क्लियर, जिसके नाम से वो बाद में जो है एक तरह से लीनिएज और चला आया करता था, ठीक है। तो दैट इज़ द वैदिक स्टेज। तो ये गोत्र हुआ करते थे जो 1000 BC से चले आ रहे हैं। ब्राह्मण्स इसको स्पेशली फॉलो किया करते थे कि भाई आप कौन से गोत्र के ब्राह्मण हैं, आप कौन से गोत्र के ब्राह्मण हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और फिर ऑल बिलोंग टू द सेम गोत्र, वो उसके डिसेंडेंट माने जाया करते थे, जैसे हमारे लीनिएजेस के अंदर होता है, ठीक है। सो दैट वॉज द गोत्र। नाउ ये तो हो गए गोत्र। अब गोत्र का इसमें है वुमेन से, उससे क्या चीज़ है, क्या क्या व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दे आर ट्राइंग टू से इज दैट दे आर ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड इज दैट कि गोत्राज जो हैं कि उसके 2 रूल्स हुआ करते थे वुमेन्स के लिए। पहला रूल, शादी के बाद वुमेन अपना गोत्र गिव अप कर देंगी और किसका गोत्र लगाएंगी, हस्बैंड का गोत्र, पहला रूल, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, मैं आपको इनके दोनों रूल्स के एक्सेप्शन भी बताऊंगी, क्लियर। एंड सेकंड रूल, सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती थी। लाइक सेम गोत्र वाले ऐसे भाई बहन या इस तरीके से माने जाया करते थे, तो सेम गोत्र में शादी नहीं हुआ करती थी। दैट वर द 2 रूल्स, क्लियर। नाउ इनके दोनों के एक्सेप्शंस हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। लाइक फॉर एग्जांपल पहले वाले का मैं आपको बता ही देती हूँ, जैसे सेम गोत्र में शादी नहीं हुआ करती थी, ये बता रहे हैं रूल है। लेकिन हमने सतवाहना रूलर, जो मैं आपको पहले ही बता सकती हूँ, डेक्कन के जो थे सतवाहना जो रूलर्स थे, उनके जो है उनके अंदर जो इंस्क्रिप्शन में पाया गया है कि दोनों के जो है सेम गोत्र जो है हस्बैंड वाइफ के पाए गए हैं, तो एक्सेप्शन है जो हमने इंस्क्रिप्शन में देखा है। जस्ट लाइक दैट दूसरा एक पहला इसमें क्या पड़ा है कि गिव अप कर देती थी गोत्र। इसमें आप बाद में कंफ्यूज होंगे, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। इसके अंदर इंस्क्रिप्शन में, सतवाहना इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ पाई गई है। लाइक जो सतवाहना रूलर था उनकी रानियों के नाम थे गौतमी, वशिष्ठी, जो वो उनके नाम थे, नाम है मतलब फादर ने रखे होंगे, ठीक है, घर से, वो उनके नाम थे जो वो उनके फादर्स ने गोत्रों के नाम पे रखे थे। कि गौतमा क्या है, गोत्र है, वशिष्ठ क्या है, गोत्र है, तो उनके फादर ने गोत्र के नाम पे अपनी बेटियों के नाम रखे हुए थे, ठीक है ना। शादी के बाद जो है एज यूजुअल गोत्र बदलना चाहिए, लेकिन नाम तो बदले ही नहीं, तो वही नाम जो है आगे चले आ रहे थे। तो दैट मीन दिस वॉज द एक्सेप्शन कि गोत्र चेंज नहीं किए, हस्बैंड का गोत्र ना लगाते उन्होंने अपना नाम जो है अपना गोत्र ही साथ में रखा। दिस वर द 2 एक्सेप्शंस। नाउ एविडेंस ऑफ गोत्र एंड इट्स प्रैक्टिसेस कैन बी सीन रूलिंग लिनिएजेस। एज यूजुअल ये हमें इन सब के एविडेंसेस कहाँ से मिली हैं, मैंने आपको सारे सबूत हमें रूलिंग लिनिएज से मिलते हैं, सतवाहना रूलर से मिले, जो मैंने अभी आपको बताया। उनकी फैमिलीज, उनके ट्रेसेस वगैरह सब हमें उनके इंस्क्रिप्शन से मिले हैं। एक चीज़ ये भी क्लियर कर लो, सतवाहना रूलर से ये पता चला है कि पॉलिगनस थे, अ मैन हैविंग द मोर देन 1 वाइफ्स, उसकी बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, तो ये रूल भी वो फॉलो किया करते थे। ये वो एक्सेप्शन है जो मैंने अभी आपको बताया है, गौतमा और वशिष्ठा उनकी रानियों के नाम थे, एक एक्सेप्शन थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। एक और एक्सेप्शन है जो बोले थे कि सेम गोत्र में शादी जो है, सेम गोत्र जो में शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन पाया गया, दैट इज़ द एंडोगेमी। उनकी जो रानी का जो गोत्र था वो एंडोगेमी पाई गई है, जो उनकी रानी का गोत्र था वो सेम था, क्लियर। सो दीज वर द, तो वुमेन्स के लिए जो गोत्र क्या है, उनके जो है गोत्र वो बदलेंगी शादी के बाद, और दूसरा सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, लेकिन हमें सतवाहना रूलर्स के अंदर जो है इंस्क्रिप्शंस में एक्सेप्शन मिली है। जस्ट लाइक दैट एंडोगेमी वॉज प्रिवलेंट इन द साउथ इंडिया के अंदर, ये जो है एक्सेप्शन प्रिवलेंट है। ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बताया वेरिएशंस थी, ऑल ओवर सब कंटिनेंट में सेम तो नहीं रह सकता, वेरिएशंस थी।
एंड वेरिएशंस वर देयर इन द अदर पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट, नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट। तो इतनी वेरिएशंस थी, अब इतनी सारी लेकिन सारी की सारी वेरिएशंस को रिकंस्ट्रक्ट करना जो है पॉसिबल नहीं था, बिकॉज दैट नीड सम एविडेंसेस जो हमारे पास नहीं थे। तो दिस वॉज द गोत्रास। क्लियर नाउ, and the last one is that very easy topic last is that were the mothers important, क्या वो मदर्स इंपॉर्टेंट थी? इसके अंदर एक जो आपको याद रखना पड़ेगा, मैट्रोनिमिक्स। मैट्रोनिमिक्स तो सबसे पहली चीज़ कि क्या मदर्स के नाम, मदर इंपॉर्टेंट थी, तो ये दो सबूत हैं इसके लिए। एक तो मैट्रोनिमिक्स कि हाँ मदर्स वर इम्पॉर्टेंट, और एक जो है हमारे पास एक मदर एडवाइस जो है वो हमें जो है मदर एडवाइस एक हमारे पास एक सोर्स है। सोर्स नंबर जो है आपका एनसीईआरटी के अंदर है एक सोर्स नंबर, दैट सोर्स नंबर इज़ 5। क्लियर, जिसके अंदर ये चीज़ क्लियर की गई है कि गांधारी जो थी उसने किस तरीके से दुर्योधन को जो है कुछ एडवाइस दी थी और उन्होंने मानी थी। तो दैट मीन्स मदर्स वर इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। क्लियर। सो मैट्रोनिमिक्स क्या होता है? पर्टेनिंग टू मदर्स नेम। अब आपको सतावाना रूलर्स के अंदर जो है ये चीज़ जो है आपको एक इंस्क्रिप्शन मिलेगी। इंस्क्रिप्शन जो है उस वो सोर्स नंबर 4 में लिखी गई है, जिसके अंदर किस तरीके से बेटों के नाम के आगे माँ का नाम आया गया। फॉर एग्जाम्पल राजा गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी, लाइक माँ का नाम पहले उसमें लिखा गया इंस्क्रिप्शन में। तो उससे चीज़ क्लियर होती है कि मैट्रोनिमिक्स मतलब जिसमें ऐसा नहीं है वो पैट्रिलिनी को ही फॉलो करते हैं, फॉलो तो पैट्रिलिनीज को ही करते हैं, ठीक है, लेकिन अपने नाम के आगे उनकी माँ का नाम लिखा हुआ करते थे। दैट मीन्स मदर वर इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। ठीक है, वी कैन से द मदर्स वर इंपॉर्टेंट, बट कंक्लूड नहीं कर सकते हैं उसको कि वाई हाउ, बस उनके नाम के आगे था इसलिए हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट थी। सेकेंड, एक द मदर एडवाइस, जैसे मैंने आपको बताया है किस तरीके से गांधारी ने जो है किस तरीके से महाभारत के अंदर वो उनकी जो पांडव थे जो सब जो है उनकी बात माना करते थे एंड ऑल दैट। सो दीज वर द थिंग्स। सो हमारा जो टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया है इससे कि किस तरीके से कैसे फैमिलीज हुआ करती थी, क्या रूल्स हुआ करते थे, शादियाँ कैसे होती थी, इन एवरीथिंग। एंड दीज ऑल वर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू। वंश क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस उसको बताओ कितनी तरह की हैं। ये आपको जो है टाइप्स ऑफ मैरिजेस को एलेबोरेट करने के लिए जो है आप मैरिजेस भी लिख लेंगे, और उसके अंदर जो 8 टाइप्स हैं वो भी आप लिखेंगे, जिसके अंदर जो आपको सोर्स के अंदर मिल जाएंगे। बाकी जो और टाइप्स जो बताए हैं वो सब आप लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मेंशन द 2 रूल्स अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल। गोत्र ब्राह्मणिकल 1000 BC के बाद जो है गोत्र के लिए ये गोत्र के लिए क्या रूल्स हैं वो लिखेंगे। किनशिप रिलेशंस रिफर्स टू महाभारता से क्या रिलेशंस पता चला, कैसे चेंज हुए, क्या पता चला वो लिखेंगे। फिर उपनिषद क्या है ये आपके बुक के अंदर ढूंढो और लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लिएस्ट उपनिषद का नाम क्या है वो लिखो। मैट्रिलिनी क्या होती है, जनाति क्या है, गोत्र वर नेम आफ्टर होम, किसके नेम के आगे जो है हुआ करता था, ठीक है। सो दिस वर द थिंग। सो ये योर टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।